लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब तेंग भी उस भूल भुलैया से बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर सेंग तेंग को आवाज देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर तेंग स्माइल करते हुए कहता है कि भला मुझे क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। लेकिन वो लोग फाइन नहीं है जिन्होंने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की। और अब तेंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि उस ग्रुप का एक डिसाइपल भी बाहर आ जाता है, जो इन दोनों को देखते सीधे अपने वेपन के साथ तैयार हो जाता है। और ये देखकर अब तेंग भी गुस्से से इसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सेंग तेंग को रोकते हुए कहता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, जिस पर तेंग कहता है कि मैं इसके ग्रुप के एक एक डिसाइपल को अच्छे से सबक सिखाना चाहता हूँ, ताकि ये लोग फिर कभी किसी दूसरे के साथ ऐसा ना कर पाए। तब सेंग कहता है कि तुम अभी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, क्योंकि वैसे भी हमें इनसे फाइटिंग ग्राउंड में फाइट करनी ही है और तब हम इनसे अपना सारा हिसाब चुकता कर लेंगे। इसीलिए अभी हमें सबसे पहले रिवर चैलेंज को पास करना चाहिए। जिस पर तेंग सेंग की बातों को सुनने के बाद कहता है कि मुझे कभी कभी तुम्हारे इतने सीधेपन पे डाउट होता है, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए चलो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। और अब तेंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि उस ग्रुप के बाकी के 3 डिसाइपल भी आ जाते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल तेंग के अटैक के कारण इंजर्ड हो गया था। और अब इन्हें देखकर तेंग हंसते हुए कहता है कि चलो अब मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो चुका है और जो बाकी की बची हुई कसर है उसे हम फाइटिंग ग्राउंड में पूरी कर देंगे। जिस पर अब सेंग कहता है कि चलो अब रिवर चैलेंज को पूरा किया जाए। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग रिवर के साइड में आ जाते हैं, जहाँ पर ये एल्डर इन्हें इस रिवर को पार करने का रूल बता रहे होते हैं। और रूल बस ये होता है कि आपको बस इस रिवर के पार जाना है, चाहे कैसे भी जाओ, लेकिन आपकी बॉडी का एक भी पार्ट भीगना नहीं चाहिए। जिसे सुनने के बाद एक डिसाइपल पूछता है कि एल्डर क्या मैं उस पार तैर के नहीं जा सकता। अब ये एल्डर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे तुम बिना भीगे उस पार तैर के जा सकते हो, तो फिर तुम इस तरीके को भी आजमा सकते हो। और फिर ये एल्डर कहते हैं कि ठीक है, अब आप लोग रिवर क्रॉस करना शुरू कर सकते हैं। जिस पर अब एक लड़की पता नहीं कौन सी टेक्निक का यूज करती है, वो पानी के ऊपर चलते हुए इस रिवर को क्रॉस करने लगती है, जिसे देखकर लड़के एकदम पागल हो जाते हैं। और अब इसी टेक्निक का यूज करते हुए ये सारे डिसाइपल भी इस रिवर को पार करने लगते हैं। जिसके बाद एक लड़का बहुत ही ज्यादा डरते हुए फ्रोजन टेक्निक का यूज करके इस रिवर को क्रॉस करने लगता है। जिस पर फिर से ये लड़के इस टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा चेयर अप करते हुए कहते हैं कि ओ माय गॉड फ्रोजन टेक्निक। जिसे सुनने के बाद ये लड़का कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और फिर वहीं पर पानी में गिर जाता है। जिस पर अब यही लड़के चेयर अप करना छोड़ के इसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि अब एल्डर भी आके बहुत ही फनी तरीके से इस लड़के को बचाते हैं। और अब लुओ पूछती है कि मास्टर आप भला इस रिवर को कैसे पार करेंगे। तब सेंग कहता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले से इसके बारे में कुछ सोच रखा है। जिस पर तेंग कहता है कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस रिवर को कैसे पार करवाना है इसे मैंने और जूनियर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। बस अब यहाँ पर जूनियर की आने की देरी है। और अब तेंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि जूनियर भागते हुए वहाँ पर आता है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद जूनियर सेंग से कहता है कि सॉरी मास्टर, मैं थोड़ा लेट हो गया। जिसके बाद अब तेंग सेंग का एक हाथ पकड़ते हुए कहता है कि देखो अब तुम कैसे उस पार पहुँचते हो। तब जूनियर भी सेंग का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मास्टर आपको इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अब ये देखकर सेंग इन दोनों से पूछता है कि आखिरकार क्या इरादे है तुम दोनों के। अब तेंग कहता है कि इरादे तो बहुत नेक है, बस तुम हम पे भरोसा रखो। और अब तेंग की बात सुनने के बाद सेंग को भी समझ में आ जाता है कि आखिर ये दोनों क्या करने वाले हैं। जिसके बाद सेंग बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि तुम दोनों मुझे अभी के अभी छोड़ दो, मेरे पास सच में इस रिवर को पार करने का एक दूसरा आइडिया है। तब तेंग कहता है कि अरे तुम डर क्यों रहे, हम सच में तुम्हें सेफली इस रिवर के पार कर देंगे, वो भी बिना कोई दिक्कत के। जिस पर अब लुओ जूनियर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मास्टर को छोड़ दो। और फिर वो जूनियर से कहती है कि तुम दोनों का आइडिया मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसीलिए क्यों ना इस आइडिया को पहले मैं तुम पे ही अप्लाई करूं। और ये कहकर लुओ जूनियर को अपनी पावर से वहाँ से उठा के रिवर के उस साइड फेंक देती है, जिसकी वजह से अब जूनियर सच में उस रिवर के उस साइड सेफली जाके लैंड करता है। और अब ये देखकर सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि प्रिंसेस लुओ तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। जिसके बाद अब प्रिंसेस लुओ तेंग से कहती है कि चलो आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर तेंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं इसे अपने से कर लूंगा। और फिर तेंग आगे आते हुए कहता है कि चलो अब शो ऑफ करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद तेंग अपने शाइनिंग सन वाली स्किल का यूज करता है और बड़े आराम से रिवर के दूसरी साइड चला जाता है, जिसे देखकर सारे डिसाइपल अब बस एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। और अब लुओ कहती है कि मास्टर क्या अब आप मुझे बताएंगे कि आप इस रिवर को कैसे पार करने वाले हैं। तब सेंग कहता है कि बस तुम देखती जाओ। और अब सेंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही क्रेन आ जाती है जो हमेशा मिस जूही रोंग के साथ रहा करती है। जिसे देखने के बाद अब लुओ कहती है कि मास्टर अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, आपका ये प्लान वाकई में सबसे हटके है। और अब सेंग इस क्रेन के ऊपर बैठ जाता है और फिर सेंग लुओ से कहता है कि चलो अब इस रिवर को पार करते हैं। जिस पर लुओ भी यस मास्टर कहती है। जिसके बाद सेंग सीधे इस क्रेन के साथ यहाँ से उड़ जाता है। और अब लुओ अपनी पावर्स का यूज करते हुए सेंग से भी आगे निकल जाती है, जिसे देखकर सारे डिसाइपल के साथ साथ अब एल्डर्स भी बहुत ही ज्यादा शौक में थे, क्योंकि लुओ की कल्टीवेशन लेवल एक्सट्रीमली तरीके से ग्रो हो रही थी। और अब हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो सेंग को देखकर एक इविल स्माइल दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक सेंग के आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है और सेंग के ऊपर बहुत सारी ठंडर भी गिरने लगती है। लेकिन ये क्रेन सेंग को सारे ठंडरों से बचा लेती है और बहुत ही तेजी से वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन अचानक कोई पावर बादलों के बीच से जंजीर के फॉर्म में आके सेंग और इस क्रेन को
को चारों तरफ से जकड़ने लगता है, लेकिन नीचे पे खड़े लोगों को ये जंजीरें दिखाई नहीं देती है और इसीलिए ये डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अचानक से वो वहाँ पर रुक क्यों गया। और अब इधर हम देखते हैं कि ये जंजीरें सैंग को और भी ज्यादा मजबूती से जकड़ना शुरू कर देता है और अब इसके साथ ही इन जंजीरों से आग की लपटें भी निकलना शुरू हो जाता है, जो सैंग को बहुत ही बुरी तरीके से जलाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी सैंग की बॉडी में मौजूद फायर भी एक्टिव हो जाता है और इसकी वजह से सैंग वहाँ पर चिल्लाते हुए एक बहुत ही बड़ी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी आवाज अब ब्लैक ड्रैगन भी सुन लेता है और ये सुनकर अब ब्लैक ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें वहाँ पर बादलों के बीच से ब्लैक ड्रैगन की भी अपीयरेंस नजर आने लगती है, जो वहाँ पर आते ही एक बहुत ही जोर का रोर करता है, जिसकी वजह से पहले उस जंजीरों में लगी फायर खत्म हो जाती है और फिर वो जंजीरें भी ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद सैंग अपने आप को देखता है और फिर उड़ते हुए दूसरी साइड जाने लगता है। जिसके बाद हम इस आदमी को देखते हैं जो शायद ब्लैक ड्रैगन के रोर की वजह से अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। और अब इधर फाइनली सैंग इस रिवर के दूसरी साइड पहुंच जाता है, जिसके बाद सैंग इस क्रेन को थैंक यू सो मच कहता है और अब वो दौड़ते हुए सैंग के पास आती है और फिर वो सैंग से पूछती है कि मास्टर आखिरकार आपके साथ वहाँ पर हुआ क्या था। अब सैंग कहता है कि मैं सही मौके पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और अब इधर हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स भी इन सारी चीजों को देख रहे थे, जहाँ पर लेडी मायू कहती है कि क्या कोई मुझे ये समझाएगा कि आखिर सैंग की बारी में ही इतने सुहाने मौसम में अचानक से ये ब्लू क्लाउड और ठंडर कहाँ से आ गए, जिन्हें एक नॉर्मल पर्सन देख भी नहीं सकता। तब सारे लोग ऑटोमेटिक जनरल की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर जनरल बिना कुछ कहे बस अपने दांतों को पीसने लगता है। और अब इधर हम तेंग और सैंग को देखते हैं, जहाँ पर तेंग सैंग से पूछता है कि बड़ी तुम मुझे ईमानदारी से बताना आखिरकार तुम्हारे और जुईरोंग के बीच में ये क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत होती है तो वो तुरंत अपना क्रेन तुम्हारे पास भेज देती है। तब सैंग तेंग से कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस मुझे कभी कभार एक आध लेटर लिख के भेज देती है, जिसे ये क्रेन आके मुझे डिलीवर करती है और इसी वजह से ये क्रेन भी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई है और इसीलिए इस रिवर को पार करने के लिए मैंने इस क्रेन से हेल्प मांगी, ना कि मिस जुईरोंग से। तब तेंग कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पर सैंग कहता है कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। तब तेंग सैंग के पास आके उसके दोनों कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि मिस जुईरोंग तुम्हें लेटर लिखा करती है, जिस पर सैंग कहता है कि भला मैं तुम्हें ये क्यों बताऊंगा और ये जानकर तुम करोगे क्या। जिसे सुनने के बाद तेंग कहता है कि क्या अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम अभी से इतना बदल गए। और फिर तेंग नाटक करते हुए कहता है कि सच में इस बात ने मुझे अंदर तक हिट कर दिया। तब सैंग तेंग से कहता है कि बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। और अब ये एल्डर कहते हैं कि जिन लोगों ने रिवर को क्रॉस कर लिया वो सारे अब फाइटिंग टावर की ओर पहुंचेंगे, क्योंकि आपका अगला और फाइनल टेस्ट वहीं पे होने वाला है। जिसे सुनने के बाद तेंग कहता है कि चलो अब हम लोग भी चलते हैं। लेकिन तभी सैंग वहाँ पर किसी टाइप के पावर को फील करता है, जो कि उसी वुल्फ क्लैन के लड़के की तरफ से आ रहा था और इस पावर की वजह से अचानक सैंग को घुटन महसूस होने लगता है। और अब सैंग को ऐसा करता देखकर तेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसे ये पावर फील नहीं होता है। इसीलिए वो सैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछता है कि सैंग क्या तुम ठीक हो। और अब तेंग के टच करते ही सैंग को घुटन महसूस होना बंद हो जाता है और ये देखकर ये वुल्फ क्लैन का लड़का भी वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर तेंग भी समझ जाता है कि आखिरकार अभी यहाँ पर क्या हुआ था। और फिर तेंग सैंग से कहता है कि ये लड़का जीजुई वाकई में डेंजरस है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।